हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंसेंटिव एजुकेशन। दिस इज़ कमला कांडपाल। आज मैं आपके लिए एक हास्य व्यंग कविता लेकर आई हूँ। हिंदी भाषा के विख्यात कवि अशोक चक्रधर द्वारा रचित यह कविता गरीबदास का शून्य समाज में मुख्यतः मानवता पर तंज कसता है कि किस प्रकार मनुष्य इतना लोभी और भ्रष्ट हो चुका है कि वह रिश्तों की कद्र भूलता जा रहा है, पैसों के लिए अपनों को ही बेच डालने को तैयार है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार गरीबदास द्वारा शुरू किया गया कार्य उसके साले द्वारा लोभ के चलते, भ्रष्टाचार के चलते किस प्रकार से समाप्त किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं उनकी यह कविता। घास काटकर नहर के पास कुछ उदास उदास सा चला जा रहा था गरीबदास कि क्या हुआ अनायास दिखाई दिए सामने दो मुस्टंडे जो अमीरों के लिए शरीफ थे और गरीबों के लिए थे गुंडे। उनके हाथ में थे तेल पिए हुए डंडे और खोपड़ियों में हजारों थे हथकंडे। बोले, ओ गरीबदास सुन, अच्छा मुहूर्त है, अच्छा शगुन, हम तेरे दलिद्र को मिटाएंगे, आज तुझे गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। गरीबदास बोला, लेकिन करना क्या होगा? बताते हैं, अभी असली मुद्दे पर आते हैं। पहले बता, क्यों लाया है ये घास? हुजूर, एक भैंस है मेरे पास। तेरी अपनी कमाई की है? नहीं हुजूर, जोरू के भाई की है। सीधा क्यों नहीं बोलता कि साले की है? मतलब कि ये तेरे कसाले की है। अच्छा, उसका एक कान ले आ काट के, पैसे मिलेंगे तो मौज करेंगे बांट के। भैंस के कान के पैसे? हुजूर, ऐसा कैसे? ये अलग कहानी है, तुझे क्या बतानी है? IRDP का लोन मिलता है, उससे तो भैंस को खरीदा हुआ दिखाएंगे, फिर कान काट के ले जाएंगे और भैंस को मरा बताएंगे। बीमे की रकम ले आएंगे, आधा अधिकारी खाएंगे, आधे में से कुछ हम पचाएंगे, बाकी से तुझे और तेरे साले को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। साला बोला, जान दे दूंगा पर कान न देने का। पहले तो वो काटने ही न देगी, अड़ जाएगी। दूसरी बात ये कि कान काटने से भैंस की शो बिगड़ जाएगी। अच्छा, तो शो के चक्कर में कान न देगा तो क्या अपनी भैंस को ब्यूटी कंपटीशन में जापान भेजेगा? कौन से लड़के वाले आ रहे हैं तेरी इस भैंस को देखने कि शादी नहीं हो पाएगी? अरे भैंस तो तेरे घर ही रहेगी, बाहर थोड़े ही जाएगी। और कौन सी कुंवारी है तेरी भैंस कि मरा ही जा रहा है? अब एक कान मांगा है, मकान थोड़े ही मांगा है। जो घबरा रहा है, कान काटने से क्या दूध देना बंद कर देगी या सुनना बंद कर देगी? अरे ओ करम के छाते, हजारों साल हो गए भैंस के आगे बीन बजाते, आज तक तो उसने डिस्को नहीं दिखाया। तेरी समझ में आया कि नहीं आया? अरे कोई पर थोड़े ही काट रहे हैं कि उड़ नहीं पाएगा परिंदा, सिर्फ कान काटेंगे, भैंस तो तेरी ज्यों का त्यों जिंदा। खैर, जब गरीबदास ने साले को कान के बारे में कान में समझाया और एक मुस्टंडे ने तेल पिया डंडा दिखाया तो साला मान गया और भैंस का एक कान गया। इसका हुआ यह नतीजा, गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए साले और जीजा। 4000 में से 400 रुपये पा गए, मजे आ गए। एक एक धोती का जोड़ा, दाल आटा थोड़ा थोड़ा, एक एक गुड़ की भेली और एक एक बनियान ले ली। बचे खुचे रुपये की ताड़ी चढ़ा गए और 10वें ही दिन गरीबी रेखा से नीचे आ गए। ताड़ी में टूल साला बोला, जीजा ये आखिरी गिलास बची है, इसे तू ही पी जा। ऐसी बात क्या है साले, एक बोतल और मंगवा ले। पैसे ही नहीं है, कहाँ से मंगवाऊंगा जीजा? अपनी भैंस के पास अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? यहाँ पीने की आदत पड़ गई है, उधर बेचारी की शो बिगड़ गई है। जीजा, मेरी भैंस पे तो रौनक तभी आएगी जब वो दूसरा कान भी कटवाएगी। तो साहब दूसरे कान से फिर 4000 रुपये आए, लेकिन मुस्टंडों ने इनके हाथ में सिर्फ 200 टिकाए। 5 दिन तक गरीबी रेखा से ऊपर के नज़ारे दिखाए। छठे दिन फिर रेखा की तलहटी में आए। वक्त कुछ दिन और खिसका, साले को लग चुका था चस्का। एक दिन मुस्टंडे के पास आया, रोया गिड़गिड़ाया, हुजूर संकट मिटा दो, एक बार फिर से गरीबी रेखा से ऊपर उठा दो। मुस्टंडा बोला, गरीबदास के साले अपनी खैर मना ले, तेरी भैंस के 2 ही कान थे, हम तो उन्हीं के कदरदान थे, उनका तो मिल चुका मुआवजा, अब और क्या रखा है, भाग जा। साला बोला, हुजूर ऐसे ही नहीं आया हूँ, 2 कान और लाया हूँ,
लाया है तो संकट मिटा देंगे, फिर से गरीबी रेखा से ऊपर उठा देंगे। साले ने कपड़ा खोलकर कान दिखाए तो मुस्टंडे सकते में आए। देखते ही परेशान थे क्योंकि ये तो इंसान के कान थे। मुस्टंडे ने पान पीका और जोर से चीखा, अबे ये किस पाजी के हैं? बिना हिचक साला बोला, जीजाजी के हैं। दूसरे मुस्टंडे ने कहा, अब कहने को क्या रहा, वैसे तो आज दुनिया में हर तरफ इंसान एक दूसरे के कान काट रहा है, नरभक्षी हो गया है, एक दूसरे का लहू चाट रहा है। पर ओ गरीब दास के साले, तूने तो अपने जीजा के ही कान काट डाले। पशुओं के कान की कीमत है, इंसान के कान की नहीं। भाग जा वरना गाड़ दूंगा यहीं। तो बंधुओं, भ्रष्टाचार के प्रतीक उन कनकटे पशुओं की कतार में अत्याचार के प्रतीक अपना ये कनकटा गरीब दास आज भी भटक रहा है और गरीबी रेखा से बहुत 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 नीचे के अंधियारे शून्य में लटक रहा है। कनकटा गरीब दास कुछ और ज्यादा उदास देखो ला रहा है अपनी कनकटी भैंस के लिए घास।